समर हॉलीडेज आ रहे हैं, बच्चों के लिए एक्साइटमेंट का टाइम, लेकिन एक माँ के लिए सोचने का समय। मैं एक बी के माँ हूँ, पिछले 12 सालों से ज्ञान में चल रही हूँ। मेरा एक 8 साल का बेटा और 12 साल की बेटी है। ज्ञान में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उनका मन लगता है सिर्फ यूट्यूब, कार्टून्स, स्पाइडरमैन और मोबाइल गेम्स में। जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात समझाने लगते हैं, तब वो कहते हैं, मम्मा प्लीज बी मॉडर्न, अब बोरिंग बातें करना बंद कर दो यार। लेकिन मैंने भी डिसाइड किया है, नो प्रॉब्लम, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं स्मार्टली, लविंगली और स्पिरिचुअली उनका जीवन बदलूंगी। हमने बनाया है एक समर वैल्यूज कैलेंडर, यानी थर्सडे होगा हेल्पिंग हैंड्स डे। हम जितनी एक दूसरे की मदद करेंगे हमें उतने पॉइंट्स मिलेंगे। फ्राइडे होगा फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट डे, यानी अगर दीदी मेरे को थोड़ा सा भी परेशान करेगी फ्राइडे को तो मेरे को उन्हें माफ करना पड़ेगा। और सैटरडे होगा सत्यता का डे, यानी जितना सच बोलेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये बोरिंग नहीं है, बल्कि ये एक नया गेम है। हर दिन बच्चे एक नई ड्राइंग बनाते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं या एक छोटी सी सेवा करते हैं, और उसके बदले उन्हें मिलते हैं पॉइंट्स, जो होता है उनके लिए मोटिवेशन। माई स्टेप 2, पॉजिटिव टेक। मोबाइल से दूर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कंटेंट चेंज करो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैंने इनके लिए YouTube में एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें है बीके किड्स वीडियोस, एनिमेटेड वैल्यू स्टोरीज और कार्टून स्टाइल मेडिटेशन। अब जो लिमिटेड स्क्रीन टाइम इन बच्चों को मिलता है, उसमें इन्हें मिलने लगा है वैल्यू कंटेंट। हमने फॉलो करना शुरू किया एक सिंपल रूल, रात को 8:30 बजे के बाद मोबाइल टर्न्स इनटू लैंडलाइन, यानी फोन एक जगह रख दिया जाता है, बस इमरजेंसी कॉल्स, और उसके बाद शुरू होता है हमारा फैमिली वॉक, कॉन्वर्जेशंस, जोक्स, स्टोरी टाइम और कभी कभी तो अंताक्षरी भी। इसलिए नो स्क्रीन जोन को हमने बना दिया है मोस्ट लव्ड जोन। अगला स्टेप मैंने लिया मॉर्निंग एंड नाइट का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। सुबह और शाम का 10 मिनट सिर्फ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए रखा। सुबह बाबा की याद में एक पीसफुल म्यूजिक चलाती हूँ। नाइट टाइम पर भी बच्चों के सोते वक्त बैकग्राउंड में कुछ अच्छी एफर्मेशंस प्ले होती है, या मैं खुद उनसे कुछ एफर्मेटिव टॉक्स करती हूँ। सुबह का समय और रात का समय बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार भरने का बहुत महत्वपूर्ण समय है, और एक माँ होने के नाते मैं इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहती हूँ। मैंने एक कमिटमेंट लिया, रोज अपने बच्चों को 4 डीप हग यानी जादू की झप्पी देने का। जब वो सुबह उठते हैं तब, जब वो स्कूल से वापस आते हैं तब, जब वे सोने जाते हैं तब, और एक किसी भी वक्त बिना वजह के सिर्फ प्यार से। हग्स क्रिएट इमोशनल सेफ्टी, और इमोशनल सेफ्टी से वो आपसे ज्यादा अटैच्ड फील होंगे, एंड इट विल ओपन देयर हार्ट फॉर ज्ञान ऑल्सो। इस बार समर वेकेशन के लिए हमने प्लान किया एक ट्रिप टू मधुबन। वहां का एनवायरनमेंट, नेचर और साइलेंस, बच्चों ने खुद हमसे बोला, मम्मा ये जगह बहुत अलग है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें बिना लेक्चर के ही फील किया व्हाट पीस रियली मीन्स। इसलिए आई रियली बिलीव कि बच्चों को ऐसी जगह पर आउटिंग कराएं जहां उन्हें आउटिंग के साथ में एक इनर पीस और एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिले। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज़ किया कि बच्चे सुनते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता, उन्हें सिखाने के लिए जीना पड़ता है। इसलिए मैंने खुद को बदला। उन्हें बात बात पर डांटने की जगह कोशिश करती हूँ कि अपने एक्ट से ही उन्हें रियलाइज कराऊं उनकी मिस्टेक। उनके फ्रेंड्स को भी इनवाइट करती हूँ ताकि सब साथ में मिलके कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज करें। सही बात तो ये है कि
स्पिरिचुअलिटी या अच्छे संस्कार डेवलप करना इज नॉट अ वन डे जॉब। इसके लिए तो छोटे एफर्ट्स हमें रोज करने होंगे। और फाइनली एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्वयं को एक योग युक्त माँ बनाना चाहती हूँ। यानी कि अपने अंदर की प्रैक्टिस, अपने अंदर की मेहनत मैं खुद करती हूँ। अपने घर का एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि हर सुबह और शाम घर में एक पीसफुल और एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहे, ताकि बच्चों को उस एटमॉस्फेयर को देखने की आदत हो जाए। अपने ऊपर ज्यादा वर्क करना है। एक माँ, एक स्त्री ही घर के एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अपनी इस जिम्मेदारी का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। तो इस समर वेकेशंस मैंने जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए, सही बताऊं तो ये समर वेकेशंस हमारे लिए सिर्फ फन ही नहीं था, ये समर वेकेशन हमारे लिए बन गया था संस्कार वेकेशन। मोबाइल कम हुआ, मिलना ज्यादा हुआ, लेक्चर कम हुए, लाफ्टर्स ज्यादा हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों के मन में ज्ञान के लिए जगह बनी, वो भी नेचुरली। इसलिए अब जब भी कोई मुझे कहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं आते, तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ, नो प्रॉब्लम। बस माँ को ज्ञान स्वरूप बन जाना है, बच्चे खुद ज्ञान को समझने लगेंगे। ओम शांति। थैंक यू।